Dear students, I am Ajaypal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tirhi, Garhwal. We are going to discuss NCERT English textbook of class 5th. Today we are going to learn Unit 1, Ice Cream Man. Ice cream आप सबने खाई है, गर्मियों में हम खाते हैं, एंड मैन यानी आदमी. तो आइसक्रीम मैन जो हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पोम में. So before starting the poem, the points of discussion would be that first of all I am going to read the poem, then we will be discussing difficult words with their meanings, and question and answers will be discussed at the end. Here is a picture in which you could see a man who is under one umbrella, and there are some children, those who are having some ice creams and holding the ice creams in their hands, and some bottles over here, and all are having very, very happy and delighted faces. The faces are, after looking the ice cream man, they are feeling very happy. So first of all, when summers in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster round, as thick as honeybees. This small, sweet poem is written by Rachel Field. So, when summers in the city, जबकि गर्मियाँ शहर में आ जाती हैं, summer season, as we have got 6 seasons. कौन कौन season है हमारे पास? We have got winter in the month of January and February. Then we have got spring season in the month of March and April. Then we have got summer in May and June. July and August we are having rainy season, यानी बरसात का सीजन होता है. 5वां सीजन हमारे पास है ऑटम, जो कि होता है सितंबर एंड अक्टूबर में. एंड जो लास्ट के जो 2 महीने हैं हमारे पास, नवंबर एंड दिसंबर, वी आर हैविंग प्री विंटर. इन सारे सीजन्स में खास बात यह है कि हम आइसक्रीम कब खा सकते हैं. विंटर में तो हम नहीं खा सकते, बहुत ठंडा होता है. फिर भी कुछ बच्चे खाते हैं और अपना गला खराब करते हैं. स्प्रिंग में कुछ कुछ बच्चे खाना शुरू करते हैं, लेकिन इतना चॉइस नहीं रहती है. समर जब आता है, जब आपके जो है समर वैकेशन भी होती है जून के महीने में, तो मई एंड जून में समर यानी कि जो है गर्मी अपने प्रचंड वेग पे रहती है. उस समय मन करता है कुछ ठंडा लिया जाए, ठंडा आइसक्रीम, ठंडा ड्रिंक. सो ये उस समर की बात कर रहा है, यानी गर्मियों की महीने हैं आपके मई एंड जून. ये 2 महीने में हमारा समर सीजन रहता है. तो इस समर के टाइम पे इन द सिटी, सिटी यानी शहर, एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट. ये जो है अपने आप में एक पूरा का पूरा जो एक सेंटेंस है. ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट. ब्लेज ऑफ हीट का मतलब होता है प्रचंड गर्मी का वेग. जब गर्मी जो है इतनी ज्यादा है कि उसकी लू चल रही है इतनी प्रचंड तरीके से, तो दैट इज ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट. क्या करती है? समर करता है, इतनी गर्मी कर देता है शहर के अंदर. द आइसक्रीम मैन, जो आइसक्रीम मैन है यानी जो आइसक्रीम बेचने वाला आदमी है, विद हिज लिटिल कार्ट, अपनी छोटी सी, लिटिल यानी छोटी, कार्ट यानी जो जिस डब्बे में
वो लेकर के आता है, जिसमें नीचे से टायर लगे रहते हैं, कार्ट यानी गाड़ी। तो लिटिल कार्ट, तो पता नहीं कहां से वो अपीयर हो जाता है, कहां से प्रकट हो जाता है। गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, तो ट्रंडलिंग का मतलब होता है कि धड़धड़ाते हुए वो पहुंच जाता है कहां, स्ट्रीट में, गलियों में आ जाता है। और आपने उसका सायरन भी सुना होगा, उसका एक अलग सा सायरन होता है, छोटे छोटे बच्चों को पता रहता है कि आइसक्रीम मैन आ गया है। और बड़े चॉइस के साथ, बड़े ही इत्मीनान के साथ, बहुत बहुत ही खुशी के साथ, बड़े ही डिलाइट होते हुए बच्चे इंतजार करते हैं कि जो है कि कब आइसक्रीम मैन आए और कब जो है वो आइसक्रीम खाएं, अपने पेरेंट्स को बोलें कि जो है कि आप हमें आइसक्रीम के लिए पैसे दीजिए। तो सेकंड स्लाइड, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, हिज राउंड अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला इस तरीके से होता है आपका अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स छाता, सो इट कुड बी लाइक दिस, एंड आपने देखा भी होगा फर्स्ट पिक्चर में। सो दिस अम्ब्रेला किसके लिए, बरसात के लिए यूज करते हैं नॉर्मली अम्ब्रेला, बट आप देखेंगे कि गर्मी से बचने के लिए भी लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं। यहाँ पे स्टिक थोड़ी सी मैंने मोटी बना दी है, बट ये दिस इज स्मॉल, दिस इज वेरी थिन ओवर हियर, एंड इसको हाथ में होल्ड करके रखते हैं। एंड दिस अम्ब्रेला विच इज राउंड, राउंड माने गोल, राउंड का मतलब गोल, तो गोल अम्ब्रेला, तो बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला यानी कि अपने राउंड अम्ब्रेला के नीचे, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, कितनी जॉयफुल साइट रहती है। बीनीथ का मतलब होता है कि नीचे। हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें यहाँ पे ओह आया है। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, and the last one is interjection. Interjection, this is I. Interjection, right? तो interjection यहाँ पे जो ओ आया है यहाँ पे, what is this? This is actually interjection. इस तरीके के शब्द जहाँ पे ओ आ जाए, अलास आ जाए, हुर्रे आ जाए, such words are called as interjection. बहुत सिंपल है इंटरजेक्शन। तो ये इंटरजेक्शन है यहाँ पर। तो beneath his round umbrella, oh what a joyful sight, कि कितनी खुश करने वाली, जिससे जिसको देख करके जो है खुशी मिलती हो, ऐसी जॉयफुल साइट, साइट माने देखना, नजारा। तो ये जो नजारा है, जो साइट था, वो बड़ा ही जॉयफुल है, क्योंकि एक अम्ब्रेला के नीचे आइसक्रीम मैन आइसक्रीम बेच रहा है बच्चों को जो चाहिए उस समय पे। टू सी हिम फिल द कॉन्स, उसको कॉन्स को भरते हुए देखना, विद माउंड्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट, तो ब्राउन यानी भूरे रंग के, एंड व्हाइट कलर के, तो माउंड्स जो वो कॉन्स में भर रहा है, दिस इज द कॉर्न, और इसको वो भरता है तो जो है ये इस तरीके से हो जाता है, सॉफ्टी काइंड ऑफ थिंग, एंड द चिल्ड्रन लाइक इट द मोस्ट। तो ही इज हैविंग such sort of things, and the color of the mounds are brown and white. They are white and brown in color. Vanilla, chocolate, strawberry, these are the flavors. आपने देखा होगा, आपको पता ही है, जब आप केक भी मंगाते हैं या आइसक्रीम मंगाते हैं, वो अलग अलग फ्लेवर्स में आती है। तो वनीला एक फ्लेवर है, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, ये इसके हिसाब से जो है, ये फ्लेवर के हिसाब से इनका क्या बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है। टेस्ट यानी स्वाद। तो जैसा आपको स्वाद चाहिए रहता है, उसके हिसाब से आप फ्लेवर मंगाते हैं कि आपको वनीला चाहिए, चॉकलेट चाहिए, स्ट्रॉबेरी चाहिए, या आपको एक आता है पाइनएप्पल फ्लेवर, तो उसके बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बट ये फ्लेवर्स हैं। तो चॉकलेट भी आता है एंड आइसक्रीम भी ऐसी फ्लेवर्स में आती है। और चिल्ली थिंग्स टू ड्रिंक, चिल्ली यानी ठंडा, थिंग्स यानी चीजें, टू ड्रिंक, ड्रिंक माने पीना। तो ड्रिंक यहां पे क्या है, वर्ब है। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज,
बॉटल्स जो कि पूरी हैं फ्रॉस्टी फिज, यानी कि जो है ठंडी ठंडी फिज से भरी हुई। क्या है? बॉटल्स ठंडी ठंडी फ्रॉस्टी फिज से भरी हुई, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। तो यहां पे कलर्स देके रखे हुए हैं, कैसे कैसे हैं? ग्रीन यानी हरा, ऑरेंज यानी संतरी, व्हाइट माने सफेद, जैसा ये बोर्ड भी है, पिंक यानी गुलाबी। तो अलग अलग किस्म की जो है फिज है। तो आप केवल पोम ही नहीं पढ़ रहे हैं, आप कलर्स का भी जो है ध्यान रख रहे हैं। इससे पहले भी कलर्स आए हैं, इस वाली स्लाइड में भी देयर आर 4 कलर्स वी आर डिस्कसिंग। और ये किसके कलर्स हैं? फ्रॉस्टी फिज के कलर है, राइट। तो यहाँ पे नजर आ रही हैं ये है फ्रॉस्टी फिज की बॉटल्स। यहाँ पर 1 2 3 4 नजर आ रही हैं। और ये आपके कॉन्स हैं, कॉन्स में मॉन्ड ये भरा हुआ है अलग अलग। एंड हाउ डिलाइटेड चिल्ड्रन आर, हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड। उसका कार्ट यानी उसकी जो गाड़ी है जिसमें उसने क्या ला रखा है? आइसक्रीम ला रखा है। ये हो सकता है कि फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीज। कईयों को जो है ऐसा नजर आ सकता है कि ये जो है जो कार्ट है ये इसमें आइसक्रीम ना हो करके ये फ्लावर बेड है और बेड ऑफ रोजेस है। फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीज की जो कि बच्चों को लगती है कि स्वीट पीज माने होता है मटर और स्वीट का मतलब होता है मीठा। स्वीट का मतलब मीठा, तो मीठी मटर और रोजेस की बात की हुई है कि ऐसा लग सकता है बच्चों को क्योंकि उनको इतना पसंद है आइसक्रीम कि वो क्या क्या सोच रहे हैं अपने इमेजिनेशन में, यानी अपने ख्याल में। द वे यानी कि जिस तरीके से, वे माने होता है रास्ता। द चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो क्लस्टर राउंड, क्लस्टर यानी होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा होते हैं राउंड यानी चारों तरफ में किसके? आइसक्रीम मैन के। एज थिक माने मोटा, एज हनी बीज ऐसे इकट्ठे होते हैं वो जैसे कि हनी बीज हों, हनी बीज की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। दिस पोम इज रिटन बाय रैचल फील्ड। सो इन द फर्स्ट स्लाइड एज वी टॉक अबाउट द नाउन्स, तो यहाँ पे सिटी है, ये नाउन है। समर नाउन है। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और ए थिंग। तो यहाँ पे जब भी किसी का नाम है तो वो जिसका भी नाम है तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन। यहाँ पे ब्रिक है, दैट इज नाउन। हीट इज ए नाउन, आइसक्रीम इज ए नाउन, देन मैन इज ए नाउन एंड कार्ट इज ए नाउन एंड स्ट्रीट इज अ नाउन। तो ये सारे हैं नाउन। इसमें नाउन क्यों है? क्योंकि ये किसी के नाम है। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी इंसान का नाम, चीज का नाम या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। पहली स्लाइड में दीज आर द नाउन्स। नेक्स्ट स्लाइड में अम्ब्रेला यानी छाता नाउन है। कॉन्स विद मॉन्ट्स, दिस इज नाउन। यहाँ पे कलर का नाम जो है ब्राउन एंड व्हाइट, ये भी वैसे तो ये एडजेक्टिव में आता है, तो ब्राउन एंड व्हाइट विल बी द एडजेक्टिव्स जो कि विशेषता बता रहे हैं। कूलिंग, ब्राउन एंड व्हाइट, तो ये हो जाएंगे आपके एडजेक्टिव क्योंकि वो हमें कलर बता रहा है यानी उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया आपका? अम्ब्रेला हो गया, कॉन्स होंगे ये है एंड माउंट्स हो गए, दीज आर नाउन्स। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, दिस विल कम अंडर, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहे हैं किसके? फ्लेवर की। तो ये जो है जो क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हैं, दिस विल कम अंडर एडजेक्टिव, ये होंगे एडजेक्टिव। तो हमारे नाउन कौन से हैं इसमें? बॉटल्स, बॉटल नाउन हो जाएगा। एंड फिर ये आपका ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट एंड पिंक, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि ये विशेषण है, विशेषता बता रहे हैं, विशेषण है एंड विशेषता बताने वाले वर्ड्स हैं, दैट्स व्हाई दिस विल बी एडजेक्टिव, राइट? In this one, again, cart is a noun, flower is a noun, roses noun है, peas noun है, children
नाउन है, हनी बीज नाउन है। क्यों है? क्योंकि ये किसी का नाम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्वीट की, यहाँ पे स्वीट क्या है? स्वीट पीस, स्वीट क्या है? स्वीट हो जाएगा क्या? एडजेक्टिव। क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्वीट यहाँ पर विशेषता बता रहा है पीस की, कि जो है पीस कैसे हैं? स्वीट हैं। नाउ अब जैसे यहाँ पे एज थिक एज हनी बीज, तो यहाँ पे थिक क्या है? दिस इज एडजेक्टिव, राइट? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। तो प्रोनाउंस आप देखिए कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे है ये हिज यूज हुआ है, दिस इज प्रोनाउन, ही, हिज, इट, है ना। जो नाउन्स की जगह पे यूज होंगे, सच वर्ड्स विल बी कॉल्ड एज प्रोनाउंस। तो यहाँ पे हिज जो है प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, दिस इज प्रोनाउन। यहाँ पे ओह जो हमने पहले डिस्कस किया था, दिस इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो इस तरीके से विस्मयादि बोधक जिसे बोलते हैं, जिसमें विस्मय बताया जाता है, एलास हो गया, हुर्रे हो गया, ओ हो गया, है ना। तो ये तो इंटरजेक्शन हो गया 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से। एंड लेट वी टॉक अबाउट द वर्ब। यहाँ पे वर्ब देखते हैं, गोज। तो गो इज द प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हम बोलें, प्रेजेंट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है। लेकिन यहाँ पे ये गोज तो है नहीं, तो गोज कहाँ से आया? तो एक चौथी और पांचवी फॉर्म भी होती है। एक तो होती है इंग फॉर्म, जिसमें हम आईएनजी लगा के बनाते हैं, दैट बिकम्स गोइंग। और एक एस और ईएस लगा के बनाते हैं, ये होगी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बन गया इंग लगा के। और जो फिफ्थ काइंड की जो वर्ब है, दैट वी एड एस और ईएस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जो है गो में ईएस लग गया, तो ये बन गया गोज। तो ये गो की फॉर्म है, जिसका मतलब होता है जाना। सी का मतलब होता है देखना, सी का मतलब देखना। तो सी, सॉ, सीन, सी सॉ सीन, एंड इसमें इंग लग जाएगा तो सीइंग, और एस ई एस लगा के सीज। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया यानी एक्शन वर्ड्स, एक्शन जिसमें एक्शन काम का पता चल रहा है। ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, पानी पीना। तो ड्रिंक की 3 फॉर्म्स हो जाती हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अगर इंग लगाएंगे तो ये बन जाएगा ड्रिंकिंग। क्या बन जाएगा? ड्रिंकिंग। और एस ई एस लगा करके ये बन जाएगा ड्रिंक्स, ड्रिंक्स, राइट। तो दिस इज द वर्ब यूज्ड। हिज जो है प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हुआ है? आइसक्रीम मैन के लिए। वर्ब बी ओवर हियर, बी इज एम आर, इज एम आर यूज होता है, इज एम आर, और ये प्रेजेंट फॉर्म है। पास्ट में हो जाता है वॉज व, एंड इसी का बी का, एंड पास्ट में पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है इसका बीन, राइट। तो बी इज द वर्ब ओवर हियर। सम न्यू वर्ड्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। ब्लेज यानी ब्राइट फ्लेम और फायर, गर्मी का झोंका, ब्लेज। ट्रंडलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, यानी कि जो छोटे छोटे जो व्हील्स हैं उनमें जो है खटखटाते हुए चलना, दैट इज ट्रंडलिंग, आवाज करते हुए। मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, तो आवाज करेगा, तो दैट इज ट्रंडलिंग। मॉन्ट्स, मॉन्ट्स का मतलब हीप या पाइल, जो किसके ऊपर? कौन के ऊपर यूज करते हैं, दैट इज मॉन्ड, मीन्स क्रीम जो होती है, तो मॉन्ड ऑफ क्रीम, तो किसका? वो उस क्रीम का पाइल होता है, हीप होता है, दैट इज मॉन्ड। फ्रॉस्टी फिज यानी चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग, बबलिंग साउंड आती है फिस करके, फिज। जैसे आपने देखा होगा पेप्सी या कोका कोला की बोतल खोलते हैं आप, तो खोलते ही उसमें आवाज करता है, सो दैट इज फ्रॉस्टी फिज। फ्रॉस्टी यानी ठंडा, एंड फिज, सो सच ड्रिंक्स आर फिज, जो आवाज करते हुए, आवाज करते हैं, जैसे आप उसका कॉर्क हटाते हैं, ढक्कन हटाते हैं। क्लस्टर यानी गैदर अराउंड, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। नाउ रीडिंग इज फन। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर?
तो आइसक्रीम जो है कौन से सीजन में पॉपुलर होती है, हमने डिस्कस किया था 6 सीजन होते हैं, तो सर्दियों में तो कोई खाएगा नहीं नॉर्मली। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर यानी कि जब सबसे ज्यादा लोग डिमांड में रखते हैं, पॉपुलर होती है, दैट इज समर सीजन, राइट, समर सीजन। हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। अब आइसक्रीम मैन को देख करके बड़े तो खुश होंगे नहीं, बड़ों के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं खुश होने के, लेकिन बच्चों के लिए तो जो है वो एक जॉयफुल साइट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, आपको पता ही है कि आप लोग जो है खुश होते हैं या नहीं होते हैं, इंतजार करते हैं कब आएगा आइसक्रीम मैन और कब आप आइसक्रीम खाएंगे गर्मियों में। ओके, द थर्ड वन, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। तो कौन कौन से फ्लेवर्स हमने डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किए थे वनीला, चॉकलेट, चॉकलेट फ्लेवर, तो वनीला था, चॉकलेट था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो ये 3 फ्लेवर्स की बात की थी। बाकी एक फ्लेवर हमने आपको और बताया था, पाइनएप्पल फ्लेवर, जो उसमें नहीं देके रखा हुआ है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ थर्ड, स्ट्रॉबेरी। एंड द फोर्थ वन, व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। तो कौन कौन सी 2 चीजें जो है आइसक्रीम मैन बेच रहा था, सेलिंग मतलब बेचना। तो द आंसर वुड बी, वन वाज आइसक्रीम, एक तो आइसक्रीम बेच ही रहा था, और दूसरी चीज क्या बेच रहा था, फ्रॉस्टी फिज, फ्रॉस्टी फिज बेच रहा था। ऐसी जो है जो फिज जो कि ठंडी है, आवाज करते हुए जो ड्रिंक, जो कॉर्क खोल करके आवाज करते, दैट इज कॉल्ड एज फिज। तो ये 2 चीजें वो बेच रहा था, आइसक्रीम एंड फ्रॉस्टी फिज। फिफ्थ वन, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोम। तो आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया था, 2 चीजों से कंपेयर किया था, कंपेयर मतलब कि जिनसे रिलेट किया था। तो वन वाज रोजेस, रोजेस मतलब गुलाब, एंड सेकंड वन वाज स्वीट पीज, स्वीट पीज, मीठे मटर, उनसे कंपेयर किया था, क्योंकि बच्चों के लिए जो है रोजेस भी पसंद है एंड स्वीट पीज भी पसंद है, राइट। Now let's write, having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. जब समर होता है, समर डे यानी गर्मियों के दिन में आइसक्रीम होना कितना एक्साइटिंग और enjoyable, खुशनुमा होता है। First point is write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. तो विंटर सीजन में आप क्या क्या कर सकते हैं। जब विंटर सीजन होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि तब स्नो होता है। विंटर सीजन में क्या होता है, स्नो होता है। तो आप आइस के साथ आइस स्केटिंग कर सकते हैं, स्केटिंग, क्लाइंबिंग कर सकते हैं, आइस क्लाइंबिंग, बर्फ पे जो है चढ़ना, स्केटिंग होता है जो है बर्फ पे जो है नीचे की तरफ में जाना, मीन्स फिसलना। आइस हॉकी खेल सकते हैं आप, आइस हॉकी खेल सकते हैं, राइट। आप जो है स्नोमैन बना सकते हैं, है ना, और स्नोफॉल के मजे ले सकते हैं, एंजॉय स्नोफॉल, एंजॉय स्नोफॉल, and you can also enjoy snow pelting. Snow pelting यानी कि एक दूसरे को बर्फ मारना, snow pelting, right? तो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। तो you can make a list that how you can enjoy in summers. So say aloud, इसमें आपको जोर से बोलना है। तो circle the words where you get z sound. One is done for you, like honey bees. तो बीज, z का साउंड आ रहा है, z साउंड, तो हनी बीज। प्राइस आया नहीं आया इसमें, प्राइज, प्राइज, तो z का साउंड आ रहा है, प्राइज। मेज, फेस, फेस में नहीं आ रहा है, फेस, दिस इज फेस, फेस मतलब मुंह। राइस नहीं आ रहा है, राइज में आ रहा है। ब्लेज, जेड है तो ब्लेज। फिज, फिज। लेजी आ रहा है जेड की वजह से, लेसी नहीं आ रहा है। बिजी, बिजी, यहां जेड नहीं है लेकिन आ रहा है साउंड, बिजी। रेसी नहीं आ रहा है। रेज, रेज, ज का साउंड आ रहा है, रेज, ज, रेज, रेज। देखिए रेज है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है।
रेस नहीं आ रहा है, एस नहीं आ रहा है, चेज चेज आ रहा है, दिस नहीं आ रहा है, दीज दीज तो आ रहा है, फ्रॉस्टी नहीं आ रहा है, राइट? So in this way, we are done with this. So for the homework, what you could do, the exercise is already given in the textbook. तो जैसे हमने विंटर की एक्टिविटीज की थी, तो समर में आप क्या क्या करेंगे? What activities you will do in the summer season? विंटर सीजन आपका होता है जनवरी एंड फरवरी में, तो आप विंटर सीजन में क्या करेंगे? दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ इन समर सीजन्स में, जैसे जब आइसक्रीम मैन आता है, तो आप क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? जैसे यहाँ पे दिखा रखा है स्विमिंग. गर्मी होती है तो आदमी पानी में जाता है. तो यू विल लिस्ट एटलीस्ट 8 activities you have to list out here, that what you will be doing in the summer vacations. और उसके बाद आप जो है उसको लिस्ट करेंगे कि उसमें इंडोर यानी कि अंदर जो है जो खेली जा सकती है वो कौन सी एक्टिविटी हैं जो आप अंदर कर सकते हैं, और जो बाहर कर सकते हैं आउटडोर में वो कौन सी एक्टिविटीज हैं. सो इन दिस वे यू कैन ग्रुप, तो इंडोर एंड आउटडोर करके ये 8 एक्टिविटीज को आप ग्रुप करेंगे. इन दिस पोम वी डिस्कस्ड दैट वी रेड द पोम, हमने इस पोम को पढ़ा. डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स वी डिस्कस्ड, and we discussed the question and answers, and also given you homework. And apart from that, we also discussed some nouns, pronouns and verbs used in the poem. So I hope that you might have enjoyed the lecture. So that's all from my side. Thank you very much.